आप मौजूदा हुक्मरानों की ज़बानी ये दावा तसलसल से सुन रहे होंगे कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन यह हकीकत आपका सर चकरा कर रख देगी कि जून 2024 में जनवरी 2025 तक 6 माह के अरसे में 3000 अरब रुपए कर्ज में इजाफा हो गया, जबकि दूसरी जानिब मुल्क के मौजूदा रेवेन्यू का इन्हिसार जिस टैक्स नेट पर है उसमें 11,000 अरब रुपए का गैप या शॉर्टफॉल पूरा नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा और कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। ऐसे में मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का दावा करने वाले इन सरकारी आदाद-ओ-शुमार को झुठला कर दिखाएं जो मुल्क के नामवर माशी तज्जियाकारों और इकोनॉमिक रिपोर्टर्स ने सरकारी रिपोर्टों से अफशा किए हैं। अगर मुल्क की मईशत ट्रिलियन डॉलर्स कर्जों के बोझ तले दबी है और ट्रिलियन डॉलर्स टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है, तो फिर ये हुक्मरान अरबों रुपए का राशन, अरबों रुपए के वज़ाइफ, नौजवानों को कर्जे और गरीब खानदानों को अरबों रुपए की कैश इमदाद मोबाइल अकाउंट्स के जरिए कहां से भिजवा रहे हैं। जी हां, इसकी हकीकत भी अगर आपको मालूम हो जाए तो आप हैरान होंगे कि हुकूमत अंदरूनी कर्जों की बोरियां लेकर सिर्फ झूठी साख बनाने के लिए कौम को मजीद 20-25 सालों के लिए गिरवी रख रही है, क्योंकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 में मजमूई तौर पर अंदरूनी कर्ज बढ़कर 72.123 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो जून 2024 में 68.914 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में 3.209 ट्रिलियन रुपए का इजाफा जाहिर करता है। ये सादा अल्फाज में 6 माह में 3000 अरब रुपए का कर्ज लिया गया, वो भी अपनी ही लोकल करेंसी में, जिससे बहुत जल्द अफरात ज़र की शरह में गैर मामूली इजाफा होने वाला है। टैक्स नेट में इतने बड़े गैप की साफ वजह यह है कि एलीट क्लास ने हुकूमत से मिली भगत के साथ अपने आप को 90% काबिल टैक्स आमदनी से मुस्तस्ना करार दिलवा रखा है, जबकि तनख्वाहदार और कम आमदन तबका को फाइलर बनने का दबाव डालकर ऑटो डिटेक्शन के तहत टैक्स काटा जा रहा है। वाज़ेह रहे, टैक्स का असल हदफ 2024-25 के लिए 12.970 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया गया था। ज़राए के मुताबिक टैक्स का मौजूदा खला 7.1 ट्रिलियन रुपए है। अगर माली साल 2023 के 3.9 ट्रिलियन रुपए टैक्स अखराजात शामिल करें तो टैक्स गैप 11 ट्रिलियन यानी 11,000 अरब रुपए बनता है। इस वक्त एफबीआर सिर्फ 9.299 ट्रिलियन की हकीकी वसूली कर रहा है। अगर 11 ट्रिलियन का टैक्स गैप पूरा कर ले तो एफबीआर की मजमूई वसूली 20.3 ट्रिलियन यानी 20,000 अरब रुपए होगी, जिससे मईशत को चंद साल के अंदर सहारा मिल जाएगा। हकीकत यह है कि अमीर और ताकतवर अपने वाजिबुल अदा टैक्स अदा नहीं कर रहे और टैक्स कवानीन में छूट, रियायतें और इस्तिस्ना से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा रियासत की तरफ से अक्सर पेश करदा टैक्स और असासों की माफी से फायदा उठा रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में टैक्स की कुल सलाहियत 9,000 अरब रुपए है, जिसमें से एफबीआर ने 6,000 अरब रुपए जमा किए। सालाना की बुनियाद पर टैक्स गैप का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे से निकलकर हकीकत से पर्दा उठाएं तो नाकाबिल यकीन फैक्ट्स सामने आएंगे। माशी और माली अमूर की एक्सपर्ट टीम होने के दावेदार मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू के निजाम से कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। 2023 की सरकारी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14,99,431 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि डे टू डे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के मुताबिक चंद रोज कबल के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 40 लाख से जायद है। इस हवाले से टैक्स नेट का जायजा लें तो इसमें 35% आबादी 15 साल से कम उम्र नफूस पर मुश्तमिल है, 4% अफराद की उम्र 65 साल से ज्यादा है, 48% में अक्सरियत का जाहिर की गई आमदनी काबिल टैक्स नहीं या वो जरिए आमदनी है जिसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 120 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनकी रोजाना औसत आमदन सिर्फ $2 है। एफबीआर की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2024 तक रिटर्न फाइलर्स 4.74 मिलियन थे, जिनमें से 43% ने अपनी आमदनी सिफर जाहिर की। एक प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स साल 2024 के लिए इनफरादी इनकम टैक्स फाइलर्स की तफसीलात कुछ यूं हैं। 2,72,112 अफराद ने 4 लाख रुपए टैक्स आमदनी की तलाह दी। 1,87,741 फाइलर्स ने 4 लाख रुपए से जायद लेकिन 5 लाख रुपए तक आमदन जाहिर की। 4,84,517 फाइलर्स ने 5 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 6 लाख रुपए तक आमदन जाहिर की।
5,14,461 फाइलर्स ने 6 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 7 लाख रुपए तक आमदनी की इत्तला दी। इसी तरह 3,08,278 फाइलर्स ने 7 लाख रुपए और 8 लाख रुपए के दरमियान काबिल टैक्स आमदनी की इत्तला दी, जबकि 2,43,538 फाइलर्स ने 8 लाख रुपए और 9 लाख रुपए के दरमियान आमदनी की इत्तला दी। मजीद बरा 1,81,131 फाइलर्स ने 9 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के दरमियान आमदनी की इत्तला दी। काबिल जिक्र बात यह है कि सिर्फ 1.3 मिलियन फाइलर्स ने काबिल टैक्स आमदनी का ऐलान किया, जो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। ये मुल्क में आमदनी की तकसीम और कमजोर तरीन टैक्स निजाम की बुनियाद को जाहिर करता है। सिर्फ 97,326 फाइलर्स ने 5 मिलियन और 10 मिलियन रुपए के दरमियान काबिल टैक्स आमदनी की इत्तला दी, जबकि सिर्फ 49,359 फाइलर्स ने 10 मिलियन और 50 मिलियन रुपए के दरमियान आमदनी बताई। सिर्फ 4,370 फाइलर्स के एक छोटे से हिस्से ने 50 मिलियन और 100 मिलियन रुपए के दरमियान आमदनी की इत्तला दी। महज 3,651 फाइलर्स ने 100 मिलियन रुपए से ज्यादा की आमदनी की इत्तला दी। हालत यह है 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में इनकम टैक्स देने वालों में ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए आमदनी जाहिर करने वाले अफराद रजिस्टर्ड हैं, जिनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 3,651 है। इनकम टैक्स में चोर बाजारी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सैलरी पर्सन के अलावा FBR के पास एक फर्द भी ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है जो हकीकी आमदन के मुताबिक रिटर्न फाइल जमा कराए। गैर जानिबदार माशी माहिरीन ये तजवीज़ करते हैं कि हमें इशराफिया के ढांचे को खत्म करने की जरूरत है। मईशत को डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ाने की फौरी जरूरत है, वरना हर साल 11-12 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल पाकिस्तान के मौजूदा गैर एलानिया दिवालिये को मंजर आम पर लाकर एक्सपोज कर देगी।